न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। प्रथम नियम, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाहरी बल उस पर आरोपित नहीं होता। द्वितीय नियम, किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी संवेग परिवर्तन की दर दिशा वही होती है जो बल की है। F is proportional to mv minus mu upon t. F is proportional to mv minus u upon t. F is proportional to ma, जहाँ v minus u upon t बराबर F बराबर ma, जहाँ F बल न्यूटन या किलोमीटर प्रति सेकंड, m द्रव्यमान, a त्वरण। तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति के 4 प्रकार होते हैं। घूर्णन गति, एक विशेष प्रकार की गति जिसमें वस्तु एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती है, जैसे एक बर्फ की रिंग पर घूमता हुआ एक स्केटर। दोलन गति, एक दोहराव गति जिसमें एक वस्तु लगातार एक ही गति में दोहराती है और फिर से झूले की तरह दिखाई देती है। रैखिक गति, एक सीधी रेखा पर एक आयामी गति, एक एथलीट की तरह एक सीधी पटरी पर घूमकर सापेक्ष एक दोहराव और निरंतर नीचे और ऊपर या आगे या पीछे गति, एक सिलाई मशीन में सुई की तरह। फोर्स, बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। उदाहरण, जब एक विराम अवस्था वाली वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह बल के प्रभाव में गति करने लगती है। इसी प्रकार जब एक गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो यह गति रुक जाती है, बल्कि संकल्पना। हम दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक होने वाली क्रियाओं पर यदि ध्यान दें तो हमें ज्ञात होता है कि वस्तुओं को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाने, उनमें गति उत्पन्न करने, गति करती वस्तुओं को रोकने और वस्तुओं के आकार में परिवर्तन करने के लिए बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। बल के प्रकार। क्षेत्र, वे बल जिनमें दो वस्तुओं के मध्य संपर्क की आवश्यकता नहीं होती क्षेत्र बल कहलाते हैं। संपर्क बल, संपर्क में आई दो वस्तुएं एक दूसरे पर समान और विपरीत बल आरोपित करती हैं तो संपूर्ण बल लगता है। वर्क, कार्य, दैनिक जीवन में हम अब अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे